चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। आज जो हम प्रश्न करवाने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2022 एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उनकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न हम जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है और पहला प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। तो इस प्रश्न को ध्यान से आप भी पढ़िएगा और जो बच्चे इस प्रश्न को पढ़ने के बाद उन्हें लगता है वो कर सकते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि पहले वो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड फिर अपने आंसर को मैच करें। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। ये रहा हमारा हाइड्रोजन परमाणु, पहली कक्षा की ऊर्जा बता रहा है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रही दूसरी कक्षा और ये रही तीसरी कक्षा। तो इसकी ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, इसकी ऊर्जा क्या होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, ठीक है। नोट करिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से इसका फॉर्मूला लिखिएगा। एक प्रश्न 2 नंबर के हर एक प्रत्येक वर्ष आते हैं, आप देख सकते हैं। ये भी प्रश्न 2019 में, 20 में, 18 में, 16 में और 13 में आया हुआ है। अच्छा, अब अगर देखिए, अगर हमें, ठीक है, अगर हमें किसी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमें प्रथम कक्षा की, अगर हमें प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यहां पे मैं E1 दे देता हूं, E1 ज्ञात हो, तब nवें कक्षा की, यहां पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, nवा कोई भी हो सकता है, nवें कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप बोल सकते हैं। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं बच्चा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो ये देखिए, En = E1/n²। ये फॉर्मूला जिसको पता रहता तो इन वर्षों में वो 2 नंबर लेकर चला जाता, चाहे 20 की बात करें या 19 की बात करें या 18 में, बस ये फॉर्मूला उसको पता होना चाहिए था। सर हमें पता है, अब हम कैसे कर पाएंगे? आपको पता है तो आप कर लिए, हो गया, करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रश्न अपने आप हो गया। यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, En क्या है, यहाँ पे तीसरी कक्षा की बात हो रही है तो हम यहाँ पे E3 बराबर E1 हमें दिया हुआ है, E1 हमारा क्या दिया हुआ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसको जूल में परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चा, इसको जूल में परिवर्तित मत करने लगिएगा। तो ये हो जाएगा -13.6/3 का स्क्वायर। अब अगर आप इसे करते हैं तो ये आपका आएगा -13.6/9। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 बचे 45, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा। तो हम उत्तर लिखेंगे इस प्रकार परीक्षा में, उत्तर। तो हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर कितना है बच्चा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप ब्लैक से लिखेंगे, पेपर में ध्यान रखिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर पेपर के लिए वीडियो बनाइए। देखिए, अगर आप सारे वीडियो को हमारे ध्यान से रखते हैं, देखते हैं, तो उसमें जो छोटे, देखिए एक साथ किसी चीज़ के बारे में बताना
सारी चीज़ें दिमाग में नहीं भर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं उसको आप नोट करते रहा कीजिए, जो चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है कि ये प्रश्न हल करने के बाद से ऐसे जरूर लिखिएगा, और इसको अगर इतना ब्लू से लिखते हैं तो इसको ब्लैक से लिखिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो नंबर यहाँ पर भी मिल जाता, हमें नंबर तो यहाँ पर भी मिल जाता। मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाता, पूरा का पूरा मिल जाता। तो ये हम क्यों लिखे सर, समय लगेगा, बस इसीलिए अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियो जिसमें मैं बताता हूँ पेपर कैसे लिखना है, तो उस वीडियो में मैंने ये बात आपको बताई हुई है कि हमने पहला प्रश्न कंप्लीट किया। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन बोर्ड में कंप्लीट कर लिया प्रश्न 1, तो उस प्रश्न के बाद से आपका उत्तर यहाँ पे समाप्त हो गया, तो हम 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। कोई नहीं बोलेगा बच्चा, इससे आपकी कॉपी भी क्लीन लगती है। हम 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद लास्ट में अगर समय बचता है तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे। ये होती है बच्चा बोर्ड की कॉपी लिखने की तरीका। अब कुछ बच्चे इसको पहले ही लिख देंगे और मान लीजिए लास्ट अंतिम तक जाते जाते अंतिम वाला प्रश्न छूट गया, तो ये हो जाती है गड़बड़। तो ये सारी चीज़ें आपको बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चा, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो ध्यान दीजिएगा दूसरे प्रश्न पे। तो ठीक है, अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। चलिए बच्चा, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। और ये प्रश्न, अच्छा मैंने लिखा नहीं कब को पाया है, ये प्रश्न देखिए बोलते हैं ना कि रटना और समझना, तो ये प्रश्न बस वही बच्चा कर सकता है। बहुत छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा, लेकिन बस वही बच्चा कर सकता है। बता रहा हूँ ना, बस वही बच्चा कर सकता है जिसने कितना सा बस वही बच्चा कर सकता है। देखिए ये प्रश्न 21-22 में बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं इस साल, मतलब इस वर्ष। तो ये प्रश्न ऐसा है ना कि जिसको बस रटा हुआ मैं तो करे ना, जो बच्चा बस पढ़ा हुआ है ये या बुक से पढ़ा हुआ है, कर ही नहीं पाएगा। आप भी करके ट्राई कर लीजिए, कर ही नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ बस मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा। मैं समझाऊंगा तो भले दिख लग जाए, लेकिन मात्र 5 सेकंड में वो बच्चा कर लेगा जिसको ये प्रश्न आ रहा होगा। क्या है ऐसे प्रश्न में, चलिए पढ़ते हैं। XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से B बराबर इतना, मतलब ये B बराबर टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया हुआ है और टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है यहाँ पे। अरे वैद्युत कहिए, चुंबकीय फ्लक्स कहिए, यहाँ पे E दिया हुआ है, B नहीं, वही मैंने बोला। यहाँ पे E कहिए, B कहिए, जो भी कहेंगे दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है। चलिए करिए भाई, कौन करेगा इसको। अब बस इसमें है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि फाई बराबर, यानी कि वैद्युत फ्लक्स बराबर E.A, यानी कि इसका वैद्युत क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट निकालना ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है हम कर लेंगे। अरे भाई ये देखो, ये दिया हुआ है तुमको वेक्टर में, और क्षेत्रफल तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेक्टर दिया ही नहीं। अब जो बच्चा हमारा वीडियो देखा होगा गॉस लॉ का, वो तो पट्ट से बोलेगा अरे सर क्षेत्रफल निकालना है। अब जिसको पता है नहीं क्षेत्रफल वेक्टर क्वांटिटी, कुछ तो ऐसे सोच रहे हैं सर ये क्षेत्रफल वेक्टर क्वांटिटी, सदिश नहीं है, अदिश है। अरे पहले ही चैप्टर में मैंने बताया था, सॉरी दूसरे चैप्टर में, दूसरा चैप्टर है ना गॉस लॉ, कि क्षेत्रफल क्या है बच्चों, एक सदिश राशि है। अब देखिए, और क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, उसकी तल के लंबवत। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, XY तल में रखी कुंडली। अब कुंडली देखिए आपको रखना है किसमें, ये XY तल की बस बात कर रहा है, तो ये हो गया हमारा Y तल, ये हो गया हमारा X तल। यही 2 तल है हमारे पास, यही 2 तल में रखा हुआ है। अब ये बताइए आपको कुंडली रखना है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे मान लीजिए जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र किस में जा रहा है, I में और J में, यानी कि X और K में जा रहा है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि ऐसे आ रहा है, इस तरह से ऐसे वैद्युत क्षेत्र आ रहा है। अब ऐसे जब वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, अब इसको ऐसे लेटा दीजिए, इसमें से तो कुछ जेबे नहीं करेगा। सोचने वाली बात है ना, इसमें से तो कुछ जेबे नहीं करेगा। तो XY तल में रखा कैसे है,
एक्स वाई तल में कैसे रखा है, और ये भी वाई तल में कहा हुआ है, तो पूरा एक्स तल में हो गया, हमको रखना है एक्स वाई तल में। अरे सर जी बात तो सही है, ये लो बेटा, रख दिया एक्स वाई तल में, एक्स में भी है और वाई में भी है, एक्स वाई तल में हमने रख दिया। अब इधर से इसमें से आ भी रहा है वैद्युत फ्लक्स, तो अब वैद्युत फ्लक्स निकाले कैसे। अब ये देखिए इस कुंडली की क्षेत्रफल क्या होती है, तल के लंबवत, ये तल रहा इसके लंबवत, ये हो गया क्षेत्रफल। और ये तल किस ओर है, एक्स एक्स की ओर, यानी कि ए आई। इस क्वेश्चन में इतना ही समझना था बच्चों, और ये हो गया आपका समाप्त। तो यहां से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 0.2 आई, और सॉरी E इक्वल टू नहीं बच्चों, A इक्वल टू ना, E तो दिया हुआ है, A इक्वल टू 0.2 आई और E इक्वल टू 3i + 4 के। 3 नंबर का सवाल फोकट में ले जाओ, बस इतना जानना है कि क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है। EA, अब EA 3i + 4 के। अब कोई ऐसे भी हैं भाई जिनको डॉट प्रोडक्ट भी करना नहीं आता है, बोल सकते हैं, जिनको भी नहीं आता है शर्माने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो खुला हुआ है, कमेंट चल रहा है, कमेंट मार दीजिए, सर जी क्या एक वीडियो बना दीजिए, किस पे सर जी, एक वीडियो बना दीजिए, किस पे भाई, सर जी वेक्टर पे, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे एकदम बना देंगे। कमेंट कीजिए बस, आप जो चीज़ें चाहिए हम आपको देंगे। चलिए अब आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे आई है तो बस मल्टीप्लाई किससे होगा, आई से ही होगा। देख लीजिए आई का आई से ही करते हैं ना, ऐसा नहीं ना किसी और से हो जाएगा। आई का किससे करेंगे, आई से ही करेंगे। तो ये रहा हमारा 3 और इंटू 0.2, पता है ना आई से आई क्यों करते हैं, क्योंकि आई इंटू आई डॉट आई 1, आई डॉट के 0, ये सब पता है ना, आई डॉट जे 0। तो ये सारी चीज़ें, ये संख्या 0 हो गई, बचाइए। अब इसका सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 0.6। अब 0.6 क्या, 0.6 क्या, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रा लिखेंगे सर जी, नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। तो ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बस देखिए यहाँ तक आप करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 नंबर के प्रश्न में आपको मिलेंगे 2.5 मतलब 2.5 नंबर, और ये करेंगे बस मात्रक लिखने पे 3 नंबर। कोई सन की टीचर रहेगा तो काट लेगा, ये भी आधा नंबर 2 नंबर। तो ये प्रोसेस होते हैं नंबर देने के और काटने के। मैं सारी चीज़ें देखिए बेसिक से आपको बताता चल रहा हूँ। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो देखेंगे तो देखिए, पहली बात मैं इसमें डिफिकल्ट से लेके छोटे प्रश्न भी करवाता हूँ। अब ये सब प्रश्न हैं जो बच्चे लगे पड़े हैं 2-2 पन्ने के प्रश्न करने में, पूछ लिया जाए ये प्रश्न तो परेशान रहेंगे, इसका दिशा है किधर लें। और जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको पेपर में भी ध्यान रखें। तो चलिए बच्चे, अब आएगा आपका तीसरा प्रश्न जिसके लिए आप कर रहे थे इंतजार। चलिए भाई, ये तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है 8 नंबर में। कितने नंबर में सर जी, 8 नंबर में। अरे यार फिर मिस्टेक हो गया एक, क्या मिस्टेक हो गया सर जी, बस वही आपका लिखे नहीं। कितने में सर जी, अच्छा 21, 19, 16, 14, ठीक। चलो ये क्या सर जी, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसी आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है कि हम आपको 8 नंबर दे देंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इतना बड़ा प्रश्न, फॉर्मूला और थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। देखिए बता रहे हैं ना, देखिए प्रश्न देखिए, अभी मैंने जितने भी प्रश्न आपको करवाए, लोग कहते हैं बहुत हार्ड है। अरे सर बताने पे कितना आसान लग रहा है, उसको समझने पे देखिए, ये प्रश्न देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा। बस एक फॉर्मूले से इसमें दूसरा फॉर्मूला खोल देना है। ठीक पिछले वाले प्रश्न में भी था, आपको बस पता है कि क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, तो तल के लंबवत होती है। छोटी छोटी बातें जो दिमाग लगाना था, इसीलिए बोलते हैं 12वीं रटने से संभव नहीं है बच्चा। तो देखिए अब समझिए इसको। प्रश्न क्या है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। अच्छा, अब कुछ बच्चे परेशान, टिंग 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 टिंग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दे दिया। अरे मूर्ख, घनत्व नहीं है ये,
घनत्व नहीं है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना है, ये मीटर क्यूब देखो, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ये मीटर क्यूब माइनस में है, ये देख के समझना होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पढ़ने से उसका अर्थ नहीं समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन की मात्रक यूनिट को देखकर आपको उसका मतलब समझ में आता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने एन पढ़ा है, अरे धारा वाले चैप्टर में आपने एन पढ़ा है, तो सही बच्चे बोलेंगे हाँ सर जी हमने एन पढ़ा है। क्या होता है एन? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी पर मन करता है कि दौड़ा के मारो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होता, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो ये बन गया एन और ये मीटर क्यूब माइनस, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसमें? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा सर जी, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें? तांबे के। तो मैं बताता हूँ, प्रश्न पढ़ते चलिए। बड़े प्रश्न में यही करना है, छोटे प्रश्न में आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रश्न में प्रश्न पढ़ते चलिए, काम की चीज़ें निकालते चलिए, क्योंकि आप दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे तो उतना ही समय लगेगा। अच्छा आगे पढ़िए। 20 सेंटीमीटर लंबा तथा 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुपस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर, पहले इतना समझिए, लंबाई दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। यहीं पे काम कर लेते हैं, सेंटीमीटर। हमको बेवकूफ़ समझा है रे तुम, सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में ना कन्वर्ट करेगा जी, तो ये आ जाएगा कितना? 2 × 10⁻⁻1। ये दशमलव में ले जाने की चक्कर नहीं में फंसिएगा, दशमलव के चक्कर में मत फंसिएगा भाई, दशमलव वाला परेशान कर देगा। ये आप माइनस इसीलिए आपको सिखाया जाता है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है। महाराज हम सेंटीमीटर में रखेगा, मारेगा नहीं, सब हमको दौड़ा के सेंटीमीटर में रखेगा, तो तब क्या करें सर जी? सेंटीमीटर मत रखिए, ये आ गया 1। और अब 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर, मतलब 10⁻−2 1 सेंटीमीटर बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻−10⁻⁻4 और 1 पॉइंट इसका, तो 1 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़िए। जो चीज़ें मिली, देखिए मैं पकड़ता जा रहा हूँ, मुझे ये प्रश्न नहीं आता है, जो चीज़ें मिलेंगी मैं उस पर लगा के हल कर दूंगा, आप भी बस यही कीजिए। प्रवाहित होकर धारा का मान ज्ञात कीजिए। पता चला क्या भाई? ज्ञात क्या करना है? धारा ज्ञात करना है, नोट कर लीजिए भाई। अच्छा, तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी 4 वोल्ट की जुड़ी है, मतलब विभवांतर दिया 4 वोल्ट। ठीक है सर जी, विभवांतर भी मिल गया। तथा तार से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, बस अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ये गतिशीलता वाला आया, हमको बताया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जो गतिशीलता वाला बोला वो फॉर्मूला हम लगाएगा, आंसर लाएगा। ये कौन सा भाषा है सर जी? अरे जो भाषा है वो है, जो भाषा है वो है। ठीक है, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। ये तो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब कैसे सर जी आपको पता? गतिशीलता का फॉर्मूला बहुत दौड़ा के मारेंगे। गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? आप हमें बताएंगे कि हम आपको बताएंगे जी? गतिशीलता का फॉर्मूला, गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है बच्चों? गतिशीलता म्यू बराबर होता है VD अपॉन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कुछ बच्चे VD जो पूछेगा ना दौड़ा के मारेंगे एकदम, क्या होता है VD? नहीं पता, इसी में मन करता है ना, क्या बताएं हम। समझिए क्या होता है VD? VD क्या होता है? अफवाह वेग। अफवाह वेग सुने हैं सर? सुने। अरे अफवाह वेग तो नहीं सुना जी, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिफिनीशन भी आता है, याद कर लेना। यहाँ पे तो हम बताने तो लगेंगे नहीं, उम्मीद में मत रहना, अफवाह वेग पढ़ लेना। चलो, अफवाह वेग ये है। अब आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ें। देखिए मैंने बोला ना, एक फॉर्मूले में हमें 2 फॉर्मूले और खोलने पड़ेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमें तो धारा निकालना है। कोई भी देखेगा अरे पगलेट हो गया जी, फॉर्मूला रख दियो, हमें धारा निकालना है, तुम क्या रख दियो? बोलेगा ना जी कोई भी, ये क्या रख दियो तुम? देखिए, तो हमें क्या पता है? अब बचपन वाली चीज़ें, I = NEA VD।
तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी डी की वैल्यू। तो वी डी क्या आ जाएगा बच्चों, आई बराबर क्या आ गया, एन ई ए। हाँ सर जी, अब कुछ करीब आ रहे हैं हम धारा के। ठीक इसी प्रकार हमें ई भी नहीं मालूम है, तो ई बराबर क्या होता है बच्चों, वी बाई एल। ई बराबर क्या होता है, वी बाई एल। हो गया समस्या हमारी हल। अब देखिए वी डी का मान रखिए, आई अपॉन में क्या है, एन ई ए। ठीक है सर। अब ई का मान रखिए, ई क्या है, वी, और ऊपर चला जाएगा एल। अब हमें निकालना क्या है, म्यू तो निकालना नहीं, कहती शीतला तो दिया, हमें निकालना आई। तो अब आई को एक तरफ रखिए और सभी को एक तरफ रखिए, तो ये हो जाएगा म्यू एन ई ए वी। ये वी विभव है, यहाँ पे लिख देता हूँ विभव, वी से कुछ और मत समझिएगा। ठीक है। अब क्या आ गया, अब एल इधर गया, ये देखिए ये इधर आ गया, अब एल बचा तो एल आ गया अपॉन में। अब ये फॉर्मूला रखिए और धारा का मान निकाल लीजिए। देखिए म्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ई पता ही है, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम। एन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है। तो निकालेगा कौन, निकालेंगे हम आपके साथ मिलके। तो हमें निकालना तो धारा, हम लिख दिए आई इसको। अच्छा देखिए पहले देखिए, अब बस सॉल्यूशन है। क्या ये 8 नंबर लायक प्रश्न है, क्या इसमें आपको कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे सारी चीज़ें। बस डर से मत डर बच्चा, डर से मत डर। मैं हमेशा बोलता हूँ डर से मत डर। तो देखिए अब आई बराबर, जितना ही आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर परेशान होंगे, एग्जामिनेशन आपको उतना ही डराएगा। और ऐसे ऐसे प्रश्न आप बच्चों की तरह हल करना सीखेंगे तो आप एग्जामिनेशन को डराएंगे। तो हम लिखेंगे आई बराबर, आई क्योंकि बीच में रखना है हमें, आई बराबर पहले लिखूंगा म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 4.5, 10 घाते -100। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रश्न पढ़ते समय प्रश्न पढ़ें, उसका मात्रक देखते चले और लिखते चले, और मात्रक छोटा बड़ा हो तो उसको बराबर बनाते चले। अच्छा एन सर जी 8.5 इंटू 10 के पावर 28। ई सर जी 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ए सर जी 10 के घाते -5। वी सर जी 4 अपॉन में सर जी, अपॉन में क्या है एल, एल के सर जी मान 2 इंटू 10 के पावर -1, 2 इंटू 10 के पावर -1। अब देखिएगा ये 2 से 4 गया 2 बार में, अब ये जाएगा 1 तो ऊपर हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, सारे 10 वालों को घटा बढ़ा लेंगे, बस पहले वही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4.5 का 4.5 इंटू में 8.5 इंटू में 1.6 इंटू में 2। 10 घाते -, पहले इसको ऊपर लेके जाइए, इसको ऊपर हटा दीजिए, खत्म कीजिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10 घाते -5। अब 10 घाते -5 10 घाते 28 में जुटेगा, कितना हो जाएगा 10 घाते 23। अब 10 घाते 23 और ये है प्लस में, तो ये हो गया बच्चा 10 घाते 4। अब ये 10 घाते 4 -7 जुड़ेगा तो 10 घाते 4 -1, 10 घाते बचा माइनस, कट कटा के ये चीज़ आया। 10 घाते क्या चीज़ आया बच्चा, कट कटा के सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लमसम 16, 16 दूना 32, और इसको करेंगे तो ये लगभग 8 दूना 17, और ये आ जाएगा आपका 17, और ये हो गया, अरे इसका मल्टीप्लाई कीजिए 17 आ जाएगा, और 16 में उसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 45 का 72, पूरा करने पे क्या आ जाएगा लगभग 72, ये आएगा आपका 72 गुणे 17 अपॉन में 10, 72 गुणे में 17 अपॉन में 10। हल करने पे आपकी ये चीज़ें आपके सामने खुलकर मिलेंगी बच्चा, ये चीज़ें आपके सामने खुलकर मिलेंगी। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 5 हो गया, ये गया 23 हो गया, ये गया 23 23 23, अच्छा यहाँ पे 4 हो गया ना, 23 और 19, 23 19, ठीक 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 है, ठीक। तो ये आ गया हमारा लगभग यहाँ पे आ जाएगा -100 आ जाएगा,
हाँ, इसका भी एक पॉइंट है ना, ठीक 100 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x मल्टीप्लाई कीजिए 1442 आएगा शायद, चेक कर लीजिए आप लोग भी 1442 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, 1442 नहीं आ रहा है, तब क्या आएगा एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 117 और गुणे में ये, अच्छा गलत है बच्चा, तो ये क्या आ जाएगा 1244 अपॉन में 100, यह आ जाएगा 12.44 एम्पियर। एम्पियर नहीं लिखा, आधा नंबर गया। प्रश्न बहुत हार्ड था। अरे कैलकुलेशन देखिए कैसे कैलकुलेशन हमने किया, पहले कैलकुलेशन भी देखते चलिए, कुछ बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन देखिए कैसे किया, कितनी आसान तरीके से, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन भी करते हैं। अब हम आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है बच्चा, वीडियो लंबा चला जाएगा, आज हमने 3 प्रश्न किया, ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम आपको इस वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है, इस वीडियो में, अच्छा मैंने इरेज करने लगा, इस वीडियो में इससे ज़्यादा अब आपको हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे। हम 2-3 टॉपिक आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, भाई कुछ 2-3 मिनट बचे हुए हैं तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, उससे कुछ होने वाला तो है। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो अभी आपको होमवर्क क्या दूँ, जो आपको देता हूँ भाई, होमवर्क के लिए देखिए आपको पॉज करके वीडियो कितनी मेहनत की जाती है। होमवर्क क्या है, होमवर्क पे देखिए इंपॉर्टेंट, पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, फिर वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ये आज आपको मैंने 3 होमवर्क दिए हैं, ठीक है। और एक और लिख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की, तीसरा लिख लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण। तीन प्रश्न आपको आज मैं दे रहा हूँ, 3 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। 3 प्रश्न किसको सॉल्व करने हैं, आप ही को सॉल्व करने हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। बस आपको भी हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखना है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, देखिए आपके पास जो क्षमता है, अब जितना हमें हेल्प करेंगे हम आपके लिए उतना ही और हेल्प करेंगे, समझ रहे। थोड़ा सा हमारे आपके बीच कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। देखिए कुछ समस्याएं हैं, जैसे हम लाइव नहीं आ पाते हैं, ठीक है, हम लाइव नहीं आ पाते हैं क्योंकि देखिए जो बात है साफ है, हमारे पास उतनी सुविधाएं अभी नहीं है। तो वो सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं आपको, क्लास लाइव इंटरेक्ट करवा सकते हैं सिर्फ आप ही के थ्रू। आप ही एक ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा भी दिख रहा है ना, तो वो भी शेयर करे और सब्सक्राइब करे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए बच्चों, एकदम बच्चों तक पहुँचा दीजिए। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।